So, hello and very good evening, dear students. Welcome to the day 106 of 111 days for JEE 2026. आज हम लोग ऑप्टिक्स के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स करने वाले हैं, राइट? एंड बिफोर डीलिंग विथ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हमने लास्ट क्लास में प्रिज्म पढ़ा था और प्रिज्म में मुझे एक चीज आपको बतानी रह गई थी। वो ये था कि प्रिज्म एंगल जो होता है वो कितना मिनिमम होना चाहिए कि एक बार रे जब अंदर घुसेगी तो वापस एग्जिट मारेगी, मतलब बाहर नहीं निकलेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी। तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती है वो एक केस हमने डिस्कस नहीं किया था लास्ट क्लास में। सो चलिए पहले तो सबसे पहले तो वो केस डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट विल हैपन इफ इन केस ऑफ प्रिज्म what is condition in prism for no refraction from second surface। ठीक है, रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। तो वो जो रिफ्लेक्शन होता है वो होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो दो कंडीशंस है बेटा, यहाँ पे ध्यान से अच्छे से देखना, ठीक है? चलो यहाँ पर एंट्री मारी रे ने, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, और अब यहाँ पर अगर ये 90 हो जाता है ना, तो अब दिस इज द क्रिटिकल कंडीशन। मतलब अब यहाँ से अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ तो इधर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है। सो ये तो मेरा तो लास्ट प्रोसेस है, ये लास्ट हम कह सकते हैं कि हम फाइंड करने वाले इंसिडेंट एंगल कितना होना चाहिए जिससे यहाँ पे रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाए। तो ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट होता है। अब इसके बाद अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर मैंने ज्यादा या कम किया, देखो क्या होगा पहले वो देखो। सी, यहाँ पर फर्स्ट रिफ्रैक्शन को R1 कहते हैं, सेकंड रिफ्रैक्शन को हम R2 कहते हैं। अब होता क्या है, N1 sin I इक्वल्स टू N2 sin R, N1 sin I इक्वल्स टू N2 sin R। हम लिखते हैं ना N1 sin I इज इक्वल्स टू N2 sin R। तो जो sin R होता है वो N1 sin I by N2 होता है। मीन्स R विल इंक्रीज इफ I विल इंक्रीज, R बढ़ेगा अगर I बढ़ेगा, ठीक है? अब हमें क्या करना है वो ध्यान से देखना, ठीक है? देखो ध्यान से देखना। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अगर बेटा इसकी मैं बात करूँ, ये R1 और R2 जो है इनका जो एडिशन होता है दैट विल ऑलवेज गिव यू A, ठीक है? मतलब अगर आपने इसको बढ़ाया, I को बढ़ाया, तो ये जो है वो भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा लेकिन ये कम होगा। अगर ये इनका एडिशन सेम होना चाहिए तो अगर ये बढ़ेगा तो इसको कम होना पड़ेगा, और ये कम होना पड़ेगा, ठीक है? अगर ये कम हुआ तो होते 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 कितना होगा तो हमें चेक, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान देते हैं, अगर बेटा इसकी वैल्यू R2 की वैल्यू है, इफ R2 बिकम्स इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, अगर R2 किसके जितना हो जाता है? क्रिटिकल एंगल के जितना हो जाता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री जो है वो होने लगेगा। समझ में आया? तो अभी हमें ये चीज देखनी है कि इंटरनल रिफ्लेक्शन की बाउंड्री जो है वो क्या है। मतलब इंटरनल रिफ्लेक्शन की बाउंड्री है कि यहां से जो तुम्हारा बाहर आना चाहिए, या तो फिर ऐसा कुछ हो जाए कि ये और यहाँ पे जाए और ऐसे बाहर आए, ठीक है? ऐसे ऐसे कब होगा? इफ ये जो क्रिटिकल एंगल है उससे ये थोड़ा और ज्यादा हो गया, जैसे हमने देखा था क्रिटिकल एंगल का केस क्या था, है ना? अगर आप यहाँ से घुसे ऐसे निकले, है ना, यहाँ से घुसे ऐसे निकले, यहाँ से घुसे ऐसे गए, यहाँ से ऐसे, तो ये जो एंगल है वो बड़ा होते जा रहा है ना? ये क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन हुआ। अब ये ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, सो यहाँ पर अगर आप देखो तो तुम्हारा N1 बाय N2 sin R, तो अगर तुम्हारा इंसिडेंट एंगल अगर आप कम करोगे, इसको कम कर रहे हो, अगर आप इंसिडेंट एंगल को और कम कर रहे हो तो ये भी और कम हो रहा है, ये और कम करोगे तो ये बढ़ेगा, ठीक है? तो एक पॉइंट बेटा ऐसा आना है, एक पॉइंट ऐसा आना है कि तुम्हारा ये क्रिटिकल एंगल हो जाएगा 90 होगा, ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, मतलब इसको कम करोगे तो ये ज्यादा होगा, वापस इसको कम करोगे तो ये ज्यादा होगा, ठीक है? तो हमें ऑलवेज ध्यान ये रखना है कि ये इंसिडेंट एंगल जो है वो ऐसा होना चाहिए यहाँ पे क्रिटिकल एंगल बन जाए। अब इंसिडेंट एंगल का एंगल ऑफ इमरजेंस का रिलेशन तो हमें पता है, I प्लस ई, डेविएशन डेल्टा इज इक्वल्स टू I प्लस ई माइनस, और दूसरा N1 sin I इक्वल्स टू N2 sin R1, N1 sin 90 इज इक्वल्स टू N2 sin R2, R2 और R1 का रिलेशन हमें पता है,
कि R1 प्लस R2 इक्वल्स टू एंगल ए होता है। अब देखो मजे की बात क्या पता है, ऐसा क्या कोई प्रिज्म बना सकते हो, क्या हमको ऐसा प्रिज्म बना सकते हैं कि जिसमें कितने भी एंगल पे डालो, कितने भी एंगल पे डालो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होगा, ठीक है। सो उसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर एनी इंसिडेंट रे, फॉर एनी इंसिडेंट रे if there is always if there is always a PIR, then what should be the angle of prism, what should be the angle of prism, ठीक है। क्या होना चाहिए, सो देखो ध्यान से देखना, मान लो आपका प्रिज्म, ठीक है। अब बेटा मैं यहां से एंट्री मार रहा हूं, देखो मैंने क्या किया, मैंने ये एंट्री ही 90 पे मारी है। अगर मेरे 90 वाला जो है, ठीक है, 90 वाला जो है अगर वो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर देता है तो फिर किसी की ताकत नहीं है कि बाहर निकल जाए, क्योंकि हमें एक चीज तो पता है कि अगर 90 वाला बाहर निकल गया यहाँ पे, तो अगर इससे मैंने इसको कम किया तो ये भी कम होगा। अब ये कम हुआ तो यहाँ पे तो बढ़ना ही है, लेकिन यही क्रिटिकल एंगल हो गया तो ये ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही करेगा। मतलब अगर मैंने 90 वाले को संभाल लिया, 90 वाले को संभाल लिया, है ना, तो ये जो रेड वाला जो है वो ऑटोमेटिकली संभल जाएगा, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही देगा। तो अब यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या है, अगर ये पे में 90 है, येलो वाला जो है वो 90 है, तो ये जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल होगा, और सॉरी नॉट क्रिटिकल एंगल, इसको हम कहेंगे, हाँ क्रिटिकल एंगल ही होगा, क्योंकि ये तो 90 है तो ये भी क्रिटिकल एंगल होगा, ये 90 है तो ये भी क्रिटिकल एंगल ही होगा, है ना, ये 90 हो रहा है तो ये जो है ये छोटा वाला ये क्रिटिकल एंगल ही होगा। अच्छा सर सही बात है, अब दोनों साइड क्रिटिकल एंगल है तो क्या मैं कह सकता हूँ R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल हुआ, तब ये पॉसिबल है, तब ये पॉसिबल है। और R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A होता है, तो 2 टाइम्स क्रिटिकल एंगल इक्वल्स टू A, तो A की वैल्यू अगर 2 टाइम्स क्रिटिकल एंगल जितनी होगी, क्रिटिकल एंगल होता है साइन इनवर्स N1 बाय N2, मीन्स यहाँ पे मुझे एक चीज पता चलती है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स N1 बाय N2 जितना हो गया, तो तब जाके हम ऐसा कह सकते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म अगर इतना हो गया तो तब कोई भी एंगल पे आप इसके ऊपर डालोगे इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ने ही करा है। तो बेटा प्रिज्म के ये तो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस थे जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए अभी बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज माइक्रोस्कोप। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला केस। अब यहाँ पे मैं सिंपल माइक्रोस्कोप की बेटा अगर बात करूं, और सिंपल माइक्रोस्कोप, तो सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं होता, एक सिंपल एक लेंस है। आप समझो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को आंखों से देख रहा हूं नॉर्मली, तो मिनिमम मेरे को डी डिस्टेंस पे तो रखना पड़ेगा, इसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है जो, ठीक है, और ये जो थीटा बन रहा है वो मेरा थीटा सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट है। अब अगर मैं चाहता हूं कि मेरी इमेज इंफिनिटी पे बने, कहां पे बने, इंफिनिटी पे, तो ठीक है, अगर मेरी इमेज इंफिनिटी पे बने, अगर मैं चाहता हूं मेरी इमेज इंफिनिटी पे बने, ठीक है, तो मुझे इसको फोकस पे रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को इमेज बनानी है डी पर विथ इन प्रेजेंस ऑफ लेंस, अगर मैं देखो यहाँ पे 3 केसेस मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्या, ऑब्जेक्ट को इधर रखूंगा, इमेज बनेगी कहां पे, डी पर, जहां पे मुझे दिखता है 25 सेंटीमीटर, तो उसके लिए ये कोई डिस्टेंस होगा u, ठीक है, यहाँ पे मैं फोकस पे रखूंगा इंफिनिटी पे मिलेगा, कोई u डिस्टेंस पे रखूंगा तो d पर मिलेगा, मेरे 2 मैग्निफिकेशन पॉसिबल, ठीक है। अगर मैं बेटा यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन ये जो एंगल है वो इमेज बना रहा है, दिस इज थीटा का इमेज होगा तुम्हारा। अब अगर मैं इसको टेन थीटा के फॉर्म में लिखता हूँ, टेन थीटा ऑफ इमेज, तो HO बाई एफ होगा, और इधर मैं अगर टेन थीटा ऑफ ऑब्जेक्ट लिखता हूँ तो मेरा HO बाई डी होगा, ठीक है। अगर बेटा मैं इन दोनों इक्वेशंस को किसको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का रेशियो लेता हूं, तो टेन थीटा ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन जो होता है उसका फॉर्मूला है
मैग्निफिकेशन किस केस में? मैग्निफिकेशन इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट हम किसको कहते हैं? नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या? इमेज इमेज फॉर्मिंग एट इंफिनिटी। तो ये वाला केस हो गया, इंफिनिटी पे जा रही है इमेज। तो उस केस में मैग्निफिकेशन m होता है tan थीटा इमेज अपॉन tan थीटा ऑब्जेक्ट। अब tan थीटा इमेज जो है वो HO/F है और ये है HO/D। तो ये हो गया तुम्हारा D/F। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन दिस इज, मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट विच इज D/F। नेक्स्ट हम आते हैं, ठीक है, मैग्निफिकेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट U, इमेज इज फॉर्म्ड एट D। इस केस में क्या होगा? तो इस केस में इस केस में हम लोग करेंगे अप्लाइंग द लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लेंस फॉर्मूला कहता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। 1/u मेरा हो जाएगा 1/v माइनस 1/f। इमेज मेरी बन रही है D पर, माइनस 1/f दैट इज 1/u। ठीक है, ओके सर। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है v/u विच इज v इंटू 1/u which is v into 1/d minus 1/f, so that is nothing but अब तुम्हारा जो v है इमेज डिस्टेंस वो d जितना हो गया, सिंस v इक्वल टू d है ना। तो ये हो जाएगा तेरा d/d माइनस d/f विच इज 1 माइनस d/f। अब बेटा इसके अंदर अगर साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग साइन कन्वेंशन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ऑन अप्लाइंग साइन कन्वेंशन, अप्लाइंग साइन कन्वेंशन हमारा हो जाएगा ये जो तुम्हारा v है दैट बिकम्स इक्वल्स टू माइनस डी। तो ये हो जाएगा 1 प्लस d/f। तो 1 प्लस d/f है जो मैग्निफिकेशन का केस आता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्विशन। तो इसको हम कहते हैं कौन सा केस है? व्हेन इमेज इज obtained at least distance of distinct vision। इसको बेटा कहा जाता है स्ट्रेन्ड विजन। स्ट्रेन्ड विजन क्यों कहा जाता है? बिकॉज आप नजदीक देख रहे हो ना इसको, स्कोप के पास आप रखते हो ऑब्जेक्ट को, इमेज यहाँ पे बन रही है, वर्चुअल इमेज है, आप उसको देख रहे हो, लेकिन डी डिस्टेंस पे देख रहे हो, जो नजदीक में नजदीक डिस्टेंस है आपकी आंखों के पास, जहां पे आप ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकते हो। और इसको जो है हमेशा मानते हैं कि ये जो है वो स्ट्रेन विजन इसीलिए क्योंकि इसको देखने के लिए तुम्हारी आंखें जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेन हो रही होगी, मैक्सिमम स्ट्रेन हो रही होगी, इसी वजह से इसको हम स्ट्रेन विजन भी कहते हैं। ठीक है बेटा, डन है? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो अब इसका अच्छे से क्वेश्चन देखते हैं। तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसके मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूला है ना। मैग्निफिकेशन m जो है उसके दो फॉर्मूला है, फॉर रिलैक्स्ड विजन इसको हम नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कहते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कहते हैं, और दूसरा जो है वो है बेटा स्ट्रेन्ड विजन। स्ट्रेन्ड विजन, स्ट्रेन्ड विजन, स्ट्रेन्ड विजन क्या है? इसको हम कहते हैं obtained image obtained at D, इमेज obtained at D। ठीक है, ओके। अब बेटा रिलैक्स्ड विजन जो है, रिलैक्स्ड विजन जो है उसमें मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू d/f आएगा, है ना। और यहां पर जो स्ट्रेन विजन है इसमें मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू 1 प्लस d/f आएगा। सो ये तुम्हारा सिंपल माइक्रोस्कोप के दो केसेस हमने देखे। नेक्स्ट बेटा आता है तुम्हारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप डन करते हैं, उसके बाद इस पे जाते हैं। ठीक है, चलिए नाउ सी व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन होता है एक्चुअली वो बहुत कम होता है। अगर इसको आपको और एक्सट्रीमली मैग्निफाइड बनाना हो तो आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करना होता है। अब बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे वर्क करता है, उसका डिजाइन वगैरह कैसा होता है, किस तरह से बनाया जाता है,
तो बेटा एक छोटा लेंस लेना है और एक बड़ा लेंस लेना है, ठीक है। देखना मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, देखना यहाँ पर दो बड़े बड़े डॉट बनाने हैं डिस्टेंस पे, यहाँ पर दो छोटे छोटे डॉट्स बनाने हैं, ठीक है। फिर क्या करना है सर, इनको क्रॉस करके कनेक्ट करना है। किसको क्रॉस करके कनेक्ट करना है, इसको कनेक्ट यहाँ पे करोगे, इसको कनेक्ट यहाँ पे करोगे, क्रॉस होना चाहिए। जैसे क्रॉस होता है ये वाला जो है वो तुम्हारा एक इमेज बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर होगा तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे जा रही होगी, ऐसे जा रही, फाइन, डन, ओके। एरो बना लो अच्छे से इस तरह से, ये तुम्हारी एरो हो गई ऐसे, ठीक है। अब यहां से अब देखो दो चीजें पॉसिबल, इसके अंदर भी दो तरीके के आपको इमेज मिलती है। इसमें भी होता है रिलैक्स्ड विजन एंड विजन। इंफिनिटी पे मिलता है, एक इंफिनिटी वाला केस है, और दूसरा मिलता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब कि कैपिटल डी पर आपको ऑब्जेक्ट इमेज मिलती है, ठीक है। चलिए अब सर इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे देखते हैं, चलिए देखते हैं, आइए करते हैं इसको। इसको बेटा कहा जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस। इसका फोकल लेंथ होता है एफओ, इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है यूओ, इससे इसकी जो इमेज बनती है उसका इमेज डिस्टेंस होता है वीओ। अब इसको कहा गया है आईपीस, इसका फोकल लेंथ एफई है। यहां पर से देख रहा होगा कोई भी बंदा, ये जो है तुम्हारा ऐसे देखा जाए तो इसको हम यूई कहते हैं, ठीक है। और इमेज डिस्टेंस जो होता है वो अभी इन्फिनिटी पे कहीं भी हो सकता है, वो यहाँ पर डी पर भी बनता है तो कहीं पे भी बन सकता है, और उसको हम वीई भी कहते हैं, मतलब इमेज डिस्टेंस ऑफ दिस आईपीस इट इज कॉल्ड वीई, ठीक है। तो इसको ऐसे इस तरह से बनाया जाता है। नाउ अब इसका हम मैग्निफिकेशन कैसे देखते हैं, ठीक है, इसका मैग्निफिकेशन कैसे देखा जाता है। तो बेटा इन दोनों का, इसका और इसका मैग्निफिकेशन देसी, पहले इसका मैग्निफिकेशन लिया जाता है फिर इसका मैग्निफिकेशन। अब इसके मैग्निफिकेशन पास हमारे पास दो केसेस जो पीछे देख लिया हम, ये दो केसेस हमने मैग्निफिकेशन के लिए, वो हमारा ये सिंपल माइक्रोस्कोप है ये वाला। अब इसका मैग्निफिकेशन जो है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब इसका मैग्निफिकेशन हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले काम करते हैं, अब इसका मुझे तो पता है डी बाई एफ ही होता है इंफिनिटी के लिए, फॉर इंफिनिटी फाइंड करते हैं। केस वन, केस वन, इमेज ऑब्टेन्ड एट इंफिनिटी, और इसको हम कहेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है, ओके सर। तो अब पहले मैं आईपीस का बता देता हूं। आईपीस का मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस होगा, क्योंकि ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह एक्ट करता है, तो डी बाई क्या आएगा, डी बाई ये वाला यूज कर रहे हैं हम, डी बाई एफ, ठीक है। तो डी बाई एफ ई स्टैंड फॉर आईपीस का फोकल लेंथ। नेक्स्ट है इसका फाइंड करना है मुझे मैग्निफिकेशन क्या होगा, ठीक है। तो नाउ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन आप दो तरीके से दे सकते हो, ठीक है। कैसे कैसे दे सकते हैं बता देते सी। अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले ट्राइंगल, इन ट्राइंगल की, ठीक है, इन ट्राइंगल की बेटा अगर बात करूं, हाँ, इन वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, ये, ठीक है, इन ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, तो ये जो है, ये जो है, ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। इसको बेटा हम लेंथ ऑफ ट्यूब कहते हैं एल, ठीक है। तो ये है एल, और ये है बट ऑब्वियसली हमारा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये है तुम्हारा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव,
बिकॉज पैरेलल रेज जो फोकस पे मिलती है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब यहां पर इसका मैग्निफिकेशन निकाला जाए तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। नाउ दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस विच इज एल बाय एफ ओ, एल बाय एफ ओ। तो यहां पर जो तुम्हारा मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव हो जाएगा एल बाय एफ ओ। अब नेट मैग्निफिकेशन, नेट मैग्निफिकेशन क्या होगा? तो बेटा नेट मैग्निफिकेशन तुम्हारा होगा m इज इक्वल्स टू, मैंने आपको पढ़ाया था, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाई मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, तो मोमी एमओ इंटू एमई। अब एमओ है तुम्हारा एल बाय एफ ओ इंटू डी बाई एफ ई, तो तुम्हारा मैग्निफिकेशन आ गया। ठीक है, इस तरह से बेटा मैग्निफिकेशन दिया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट कैसे करेंगे? तो इसी में नॉर्मल एडजस्टमेंट की जगह पे आ जाएगा स्ट्रेन्ड विजन, मतलब लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे जब मिलता है तो केस टू इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन एट डी मीन्स ये है लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहेंगे हम इसको। ठीक है, तो ये हो गया अपना केस टू। अभी यहां पर बेटा सेम चीज रहनी है, एक तो मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस होगा जो लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए था 1 प्लस डी बाई एफ, बट क्योंकि आईपीस है तो मैं इसको लिखूंगा 1 प्लस डी बाई एफ ई। एंड मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव है वो क्या रहेगा? तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव तुम्हारा रहेगा एल बाई एफ ओ, जो भी हमने वापस फाइंड किया, तो हो जाएगा तुम्हारा एल बाई एफ ओ। और इट कैन ऑल्सो बी गिवन एज वी ओ बाई यू ओ, यहां पर भी हम वी ओ बाई यू ओ यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर मैग्निफिकेशन को ऐसे दिया जा सकता है वी ओ बाई यू ओ, वी ओ बाई यू ओ इंटू वी ई बाई यू ई, इससे भी दी जा सकती है वी ओ बाई यू ओ इंटू डी बाई एफ ई, ऐसे भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर बेटा सेम चीज रहेगी, सिर्फ ये मैग्निफिकेशन ऑफ टोटल मैग्निफिकेशन अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन होगा मोमी एमओ इंटू एमई एंड दैट इज इक्वल्स टू वीओ बाई यूओ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई, ये भी यूज कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज एल बाई एफ ओ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई, इसको भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन क्या चीज आपको दी हुई है, आपको इसको यूज करना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, ये क्वेश्चन पूछा था okay guys, so question, if a compound microscope the focal length of objective lens is 1.2 centimeter, तो f objective is 1.2 centimeter and focal length of eyepiece बेटा आपको दिया हुआ है कितना, which is 3 centimeter। हमें क्या पूछा है? the object is kept, मतलब UO दिया हुआ तुम्हें, which is 1.25 centimeter in front of objective, final image is formed at infinity, so VE is equals to infinity। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होगा ऐसा पूछा है। ठीक है, तो बेटा देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है VO बाई UO इंटू डी बाई एफ ई, ये हम जानते हैं। ठीक है, अब हमें VO फाइंड करना पड़ेगा, तो हम जानते हैं हाँ VO फाइंड करना पड़ता है 1 बाई VO माइनस 1 बाई UO इज इक्वल्स टू 1 बाई FO, सो 1 बाई UO इक्वल्स टू 1 बाई FO, तो 1 बाई VO हो जाएगा तुम्हारा 1 बाई UO प्लस 1 बाई FO, लेकिन UO की वैल्यू जो है वो 1.25 साइन कन्वेंशन के साथ 1.25 माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा 1 अपॉन 1.2। अब यहां पर हमें क्या करना है, सी 1 अपॉन 1.2 माइनस 1 अपॉन 1.25, तो बेटा ये तुम्हारा हो जाएगा 1.25 माइनस 1.2 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 1.25 दैट इज 1 बाई VO। और बेटा हम VO के लिए फाइंड करेंगे, सो VO इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25 माइनस 1.2 विच इज 0.05, तो 0.05 5 बाई 100, तो 1.2 इंटू 1.25 और ये हो गया 5 बाई 100, सो विच इज 125 बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 1.2, सो 5 25 एंड 25 इंटू 1.2 करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 30। सो बेटा VO तुम्हारा आ रहा है 30। ठीक है सर, VO 30 आ गया, यस आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बेटा इस सारी वैल्यूज पुट करेंगे, सो मैग्निफिकेशन M इज इक्वल्स टू VO बाई UO
इंटू डी बाई एफ ई। सो ये बेटा वीओ कितना है 30, यूओ कितना है 1.25 मल्टीप्लाइड बाई डी विच इज 25 और एफ ई जो है वो तुम्हारा 3 है, तो 3 टेंजा हो जाएगा ये। और बेटा यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 1.25, ठीक है। सो ये आ जाएगा तुम्हारा 200। सो तुम्हारा जो फाइनल आंसर है वो होगा 200। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे ऑलरेडी है डी इक्वल्स 25 सेंटीमीटर हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। डी इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर अपने पास ऑलरेडी है, 25 सेंटीमीटर अपने पास ऑलरेडी है, ठीक है। यूजिंग अ माइक्रोस्कोप लेंस विद मैग्निफिकेशन 6, ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन 6 दिया हुआ है। gives an unresolved image, okay, a resolved image is observed at infinite distance, मतलब जो तुम्हारा बन रहा है वो इंफिनिटी पे बन रहा है फाइनल इमेज, ठीक है, फाइनल इमेज। द टोटल मैग्निफिकेशन डबल द अर्लियर यूजिंग द आईपीस, मतलब मैग्निफिकेशन एम टोटल जो है वो तुम्हारा 12 है और मैग्निफिकेशन एम टोटल 12 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है तुम्हारा एल बाई एफ ओ इंटू डी बाई एफ ई, दिस वी नो, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये जो 6 है ना वो आईपीस का दिया हुआ है आपको, ठीक है, नॉर्मल लेंस का दिया हुआ है, फिर दूसरा लेंस हम यूज करते हैं कि ऑब्जेक्टिव का ही है, ऑब्जेक्टिव का, हाँ हाँ सॉरी सॉरी ऑब्जेक्टिव का है, सही है सही, ऑब्जेक्टिव का ही है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट से नजदीक रख के लेंस फिर देख रहे थे उसको, ठीक है, ओके ऑब्जेक्टिव का। अब ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग यूज करते हैं an object viewed from a near point distance of 25 cm using a microscope lens with magnification 6, just एक लेंस से देख रहे हैं तो अनरिजॉल्व्ड इमेज मिल रही है, गिव्स एन अनरिजॉल्व्ड इमेज, तो 25 सेंटीमीटर से देखा जा रहा है, हाँ अनरिजॉल्व्ड इमेज दे रहा है। A resolved image is observed at infinite distance with a total maximum double the earlier using an eyepiece, eyepiece भी यूज करे along with the given lens, मतलब ये जो है वो ऑब्जेक्टिव ही है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव को 25 सेंटीमीटर से देखा तो 1 प्लस डी बाई एफ, तो नॉर्मल लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप है एंड दैट इज 6 ओ है, तो d बाई एफ ओ इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 5, तो d बाई एफ ओ तुम्हारा 5 हो जाएगा, तो एफ ओ तुम्हारा हो जाएगा बेटा 25 बाई 5 विच इज इक्वल्स टू 5, सो एफ ओ तुम्हारा 5 सेंटीमीटर हो गया, ओके। अभी बेटा एफ ओ को यूज करना है, 12 हमारा टोटल मैग्निफिकेशन है और एफ ई फाइंड करना है, तो ये जगह एल लेंथ ऑफ ट्यूब आपको 0.6 मीटर दिए विच इज 60 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय डी विच इज 25 डिवाइडेड बाय एफ ओ विच इज 5 मल्टीप्लाइड बाय एफ ई सॉरी एफ ई तो चाहिए 12 नीचे आएगा, तो 12 फाइव 60, 5 फाइव 25, तो फाइनली मेरा आंसर जो है वो 25 ही आ रहा है, दिस 25 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट है, ठीक है, देखो अभी इसमें कुछ एक अच्छा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये हमारा जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एक ऑब्जेक्टिव है और एक आईपीस है, ठीक है। अब ये दे दिया, इसका जो है बेटा तुम्हारा 2 सेंटीमीटर है, 2.0 सेंटीमीटर है, और इसका जो तुम्हारा दिया है वो 6.25 सेंटीमीटर, इसका दिया है 6.25 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑफ अ फोकल लेंथ 6 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, मतलब 15 सेंटीमीटर से इसको सेपरेट किया हुआ है। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव कितना दूर रखना चाहिए, मतलब व्हाट शुड बी द यूओ इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज एट द लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब जो तुम्हारा डी होना चाहिए या फिर इंफिनिटी होना चाहिए। तो सबसे पहले इससे स्टार्ट करना होता है क्वेश्चन कि भाई ये जो है वो तुम्हारा क्या है, आईपीस है, आईपीस, ठीक है। अब आईपीस अगर सोचो, अगर आईपीस इंफिनिटी पे बनाएगा, मान लो पहले हम इंफिनिटी का केस देखते हैं, आईपीस इंफिनिटी पे बनाएगा तो इमेज फोकस पे होगी, मतलब ये 6.25 होगा, ठीक है, और ये जो है वो डिस्टेंस होगा 15 माइनस 6.25 विच इज 8.75, ठीक है, ओके सर। तो ये तुम्हारा काम हो गया 8.75, 8.75 वाला यूज करेंगे हम, और इसमें लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 1 बाई वी ओ ऑब्जेक्टिव माइनस 1 बाई यू ऑब्जेक्टिव इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ ऑब्जेक्टिव। सो ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा 1 बाई वी ओ इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ ओ प्लस 1 बाई यू ओ, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा हमें क्या करना है, v जो है वो फाइंड करना है, सॉरी u जो है वो फाइंड करना है, v हमारे पास 8.74 ऑलरेडी है,
तो सब्जेक्ट बनाते, सॉरी 1/UO को ही सब्जेक्ट बनाते, तो 1/UO इज इक्वल्स टू 1/VO माइनस 1/FO। चलो आ जाओ। अब बेटा 1/UO तुम्हारा हो जाएगा 1/VO विच इज 8.75 माइनस 1/FO विच इज अराउंड 2। ठीक है, सो ये तुम अगर करोगे UO इज इक्वल्स टू 8.75 इंटू 2 अपॉन 8.75 मतलब 2 माइनस 8.75 ये आएगा तुम्हारा। ठीक है, सो तुम्हारा 8.75 इंटू 2 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 6.75। ठीक है, तो बेटा इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कुछ अराउंड हमें मिलता है 2.59 सेंटीमीटर कुछ आता है। ठीक है, 2.59 इसका आंसर आएगा। अब हमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इमेज कहाँ पे चाहिए, डी पर चाहिए। अगर बेटा आप इमेज डी पर चाहिए, फॉर गेटिंग इमेज एट डी तो डी पे चाहिए, तो वी आईपीस के लिए मुझे पता है कितना होगा डी विच इज 25 सेंटीमीटर, और एफ आईपीस हमें पता है कितना होगा 6.25 सेंटीमीटर। ठीक है, यू आईपीस हमें फाइंड करना है, तो 1/V आईपीस माइनस 1/U आईपीस इज इक्वल्स टू 1/F आईपीस। ठीक है, सो बेटा ये मेरा हो जाएगा सी। मेरे को चाहिए क्या, मुझे चाहिए ये वीई चाहिए, सो 1/VE इज इक्वल्स टू 1/FE प्लस 1/UE। 1/FE होगा 1/6.25 प्लस 1/UE। यूई जो है वो किस साइड है, आईपीस का इस साइड है, मतलब इससे नेगेटिव होगा मतलब ये माइनस में आएगा, तो ये माइनस करेंगे हम इसका। एक मिनट, हमें क्या चाहिए, हमारे पास वीई तो था ना, अरे हाँ यार वीई तो है हमारे पास, काय करती तुम्हें, यूई अपने को फाइंड करना है ना, वीई तो है हमारे पास, वीई इक्वल्स टू 25, तो 1/1 वीई माइनस 1/यूई इज इक्वल्स टू 1/FE। अब बेटा 1/VE जो हो जाएगा, 1/VE जो हो जाएगा वो तो है हमारे पास, तो 1/UE चाहिए, 1/UE होगा 1/VE माइनस 1/FE। देख लो हाँ यस सही। अब बेटा हो जाएगा FE माइनस VE अपॉन FE इंटू VE दैट इज इक्वल्स टू UE 1/UE। तो UE तुम्हारा हो जाएगा FE VE अपॉन FE माइनस VE। सारी चीजें पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर यूजिंग साइन कन्वेंशन, तो UE तुम्हारा हो जाएगा बेटा FE जो है वो 25 है, सॉरी 6.25 है, वी जो 25 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन कन्वेंशन के साथ रखे तो वो उस साइड होगा, इस साइड है तो नेगेटिव होगा, डिवाइडेड बाय एफ ई जो है वो अगेन 6.25 है, माइनस माइनस प्लस, ये तुम्हारा हो जाएगा कितना 25। ठीक है, ओके ओके, डन है। सब चलो निकालो कितना आएगा, ये कितना आएगा, निकालो। एफ ई माइनस वी 6.25 माइनस वी विच इज 25। ठीक है डन। अभी इसको बेटा हम करेंगे तो कितना आएगा, चलिए देखते हैं। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31.25, 31.25 मल्टीप्लाई बाय माइनस 25 इंटू 6.25 विच इज माइनस ऑफ 25 इंटू 6.25 विच विल गिव यू की वैल्यू तुम निकालोगे तो कुछ 5 सेंटीमीटर आएगा माइनस में। ठीक है, अब बेटा ये 5 सेंटीमीटर जो है ना उसमें से 15 में से 5 निकालो तो 10 हो जाएगा, तो तुम्हारा ये जो इसका जो वैल्यू आएगी वी किसकी वी ओ वो तुम्हारा आएगा 15 में से 5 जाएगा तो दैट इज 10 सेंटीमीटर, और ये 10 सेंटीमीटर लेंगे, वीओ इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, यू आपको फाइंड करना है, एफ तुम्हारा 2 है, तो वापस अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, और हम यहां से निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ 1/VO minus 1/UO is equals to 1/FO. So 1/VO तो अपने पास है, 1/UO is equals to 1/VO minus 1/FO। अब 1/VO जो है तुम्हारा, VO जो है 10 है, तो 1/10 माइनस और VO इस साइड है तो पॉजिटिव होगा, UO उस साइड है, आई डोंट नो वो साइन कन्वेंशन लेके आएगा, 1/2, सो 2 माइनस 10 अपॉन 12। 2 माइनस 10 अपॉन, देखो वापस देखो, सॉरी 20 आएगा, हाँ
सो हो जाएगा 2 माइनस 10 अपॉन 20, सो दैट इज इक्वल्स टू 20 माइनस ऑफ 20 अपॉन 8 विच इज 2.5। सो ये तुम्हारा माइनस 2.5 है। तो यहाँ पे बेटा माइनस 2.59 था, ये माइनस 2.59 था और ये माइनस ऑफ 2.5 है। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट 2.59 और 2.5 के बीच में तुम्हारा इमेज जो है वो सीधा कहां से कहां जा रहा है? तुम्हारा इमेज सीधा जा रहा है इन्फिनिटी से डी पर आ रहा है, 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी भाग जाता है। ठीक है, सो ये सिमिलर क्वेश्चन जो है वो एक सिमिलर क्वेश्चन ऐसा सा है, आप होमवर्क में ले सकते हो। चलिए यहाँ पे आ जाए, नेक्स्ट है ये तो मैं करा देता हूँ। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल एज असर्शन एंड अनदर इज लेबल एज रीजन। फॉर अ सिंपल माइक्रोस्कोप द एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स द एंगुलर साइज ऑफ इमेज, राइट। दूसरा, magnification is achieved as the small object can be kept much closer to the eye than 25 centimeter and subtends a large angle। सही बात है, दोनों सही, assertion भी ट्रू है, रीजन और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सी यहाँ पर अगर हम कहते हैं एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर तुम देखो ऑब्जेक्ट इस एक्सिस पे यहाँ पे, इमेज यहाँ पे बनता है, तो एंगल तो सेम है ना। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? मैग्निफिकेशन अचीव्ड एज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट कैन केप्ट मच क्लोजर टू द आई। अगर तुम 25 सेंटीमीटर देख सकते हो तो ऑब्जेक्ट को तुम 2 सेंटीमीटर दूर भी रख के देखो, लेंस बीच में होना चाहिए, लेंस बीच में होना चाहिए, तो तुम्हारा जो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे बनेगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन सेम रहेगा, लेकिन दूर आप इसको देख सकते हो तो इसका जूम वाला इमेज आपको देखने को मिलता है। तो दोनों सही है यहाँ पे। ठीक है बेटा, चलाए वो आपको समझ में आ गया होगा ये। आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे है, नेक्स्ट है तुम्हारा टेलीस्कोप। अब बेटा टेलीस्कोप जो है उसमें बिल्कुल उल्टा होता है माइक्रोस्कोप से। टेलीस्कोप में आगे बड़ा लेंस होता है, पीछे छोटा लेंस होता है। ठीक है, ओके। अब बेटा टेलीस्कोप में क्या होता है, यहां से आने वाली जो रेज है, ठीक है, वो इसके ऊपर गिरती है, ठीक है, वो इसके ऊपर गिरती है ऐसे, और यहां पर कहीं पे इमेज फॉर्मेशन। अब ये है तुम्हारा अल्फा, ये तुम्हारा बीटा, ठीक है। ये जो है तुम्हारा वो है एफ, फोकल लेंथ ऑफ, ये ऑब्जेक्टिव है, ये तुम्हारा फोकल लेंथ ऑफ आईपीस है। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा हम जो है ध्यान रखना, अगर हम फोकल लेंथ ऑफ आईपीस अगर इसको बोलते हैं तो ये इन्फिनिटी पे इमेज लेके जानी पड़ेगी, बिकॉज जब इन्फिनिटी पे जाती है तभी ये एफ ही जितना डिस्टेंस होता है ये। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से कुछ बन रहा है, दिस इज बीटा एंगल, दिस इज अल्फा एंगल, दिस इज एफओ एंड दिस इज एफ ई। ठीक है, अब इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन दिया जाता है बेटा 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, so that is equals to something x by fo, x by fe upon x by fo, that is fo upon fe। so fo upon fe से हम इसका मैग्निफिकेशन निकालते हैं। जनरली क्या होता है, जब ये होगा, ये तुम्हारा हो गया नॉर्मल एडजस्टमेंट, क्या होगा ये? नॉर्मल एडजस्टमेंट। अगर तुम्हें फॉर्म करना है कहां पे? एट लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन अगर निकालना, स्ट्रेन्ड विजन अगर निकालना है, सो तुम्हारा ये एफ नहीं होगा, तुम्हारा यूई होगा। क्या होगा? यूई होगा। और तुम्हारा जो मैग्निफिकेशन है वो इससे मिल सकता है ना, बीटा और अल्फा में। अब ये एफ नहीं होगा, ये यूई होगा, ये एफओ ही होगा, ये एफओ होगा लेकिन ये यूई होगा। ठीक है, अब इसमें तुम्हें बीटा अपॉन अल्फा करोगे तो तुम्हें मिलेगा एक्स बाई यूई अपॉन एक्स बाई एफओ, तो ये तुम्हारा होगा एफओ बाई यूई। अब मुझे ये एफओ बाई यूई की वैल्यू लानी है, कैसे लाऊंगा? तो मैं पहले लेंस फॉर्मूला यूज करके 1 बाई यूई की वैल्यू लाऊंगा। तो फॉर आईपीस, फॉर आईपीस क्या मैं कह सकता हूं 1 बाई वीई माइनस 1 बाई यूई इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ ई। सो बेटा ये हो जाएगा 1 बाई यूई इज इक्वल्स टू 1 बाई वीई माइनस 1 बाई एफ ई। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं बेटा एफओ से, ऑल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय एफओ, मल्टीप्लाइड बाय एफओ ऑन बोथ द साइड्स। तो एफओ बाय यूई जो है वो मेरा हो जाएगा एफओ बाय वीई माइनस एफओ बाय एफ ई। ठीक है, एफओ बाय वीई माइनस एफओ बाय एफ ई। अगर मैं यहां पे एक काम करूं, ठीक है, अगर यहां पे मैं एक काम करता हूं,
वीई जो है आईपीस का जो फाइनल इमेज है वो डी पे बनता है। वो किस पे बनता है? डी पे बनता है, ठीक है। और वो उस साइड जाएगा, उस साइड जाएगा। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, एफ ओ बाई यू की वैल्यू मेरी आ गई। अब इसमें से मैं एफ ओ बाई एफ ई कॉमन निकालता हूँ, एफ ओ बाई एफ ई कॉमन निकालता हूँ, तो मुझे मिलेगा -1 प्लस एफ ओ बाई वीई। अब अगर बेटा मैं इसमें साइन कन्वेंशन करता हूं और एक काम करता हूं, हाँ एफ ओ बाई एफ ई कॉमन निकाला, तो यहां पर भी तो एफ ई होना चाहिए, यहाँ पर एफ ई तो है नहीं, है ना। एफ ओ बाई एफ ई कॉमन निकाला तो यहाँ पे एफ ई तो है नहीं, तो एफ ई मल्टीप्लाई एफ ई डिवाइड कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा एफ ओ बाई एफ ई कॉमन, यहाँ पे हो जाएगा, क्या आएगा तुम्हारा देख लो, एफ ओ बाई एफ ई कॉमन, सो एफ ई अपॉन माइनस टी, एफ ई अपॉन माइनस टी, और ये हो जाएगा तुम्हारा +1, एफ ई अपॉन माइनस टी +1, ठीक है। चेक करो, चलो चेक करो, चेक करो, माइनस एफ ई हो गया, ठीक है। एफ ओ 1/u, 1/u से मल्टीप्लाई किया इसको, हो गया, ओके 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 ओके। तो ये तुम्हारा हो जाएगा एफ ओ बाई एफ ई इंटू, माइनस साइन ही थी क्या? ये माइनस साइन थी, यस ये माइनस साइन, तो माइनस ही रहेगा ये। हो जाएगा तुम्हारा एफ ई, एफ ओ बाई एफ ई, एफ ओ बाई एफ ई कॉमन, एफ ओ बाई एफ ई कॉमन, ये एफ ई बाई वी -1 हो जाएगा, और ये भी माइनस साइन आएगा बिकॉज वी को मैं माइनस डी पुट करता हूँ, तो माइनस डी एफ ई -1 हो जाएगा। तो बेटा माइनस साइन बाहर निकलेगी, तो ये हो जाएगा एफ ओ बाई एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाई डी। माइनस साइन इंडिकेट करता है इन्वर्टेड इमेज होती है, तो ऑलवेज आपको इन्वर्टेड इमेज ही मिलती है, तो माइनस साइन वही इंडिकेट करता है यहाँ पे। तो 1 प्लस एफ ई बाई डी, तो यहाँ पे 1 प्लस डी बाई एफ ई था, यहाँ पे 1 प्लस एफ ई बाई डी आता है, ठीक है। एक बेटा दूसरा टेलीस्कोप आता है जिसको हम कहते हैं कैसेग्रेन टेलीस्कोप। हाँ दूसरी एक चीज, द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेस, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेस इज एफ ओ प्लस एफ इन दिस केसेस, और यहां पर इस केस के अंदर होगा एफ ओ प्लस यू ई, दैट विल बी एफ ओ प्लस यू ई। नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ते हैं, कैसेग्रेन टेलीस्कोप क्या होता है? कैसेग्रेन टेलीस्कोप में एक मिरर होता है, यहाँ पे जो होता है तुम्हारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। और आगे एक और मिरर होता है यहाँ पे, जो है तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर, फाइन। अब यहाँ से जो आने वाली रे होती है वो यहाँ पे टकराती है, यहाँ पे आएगी, यहाँ से आने वाली रे यहाँ पे टकराएगी, यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे कुछ इमेज जो है वो फॉर्म होती है, दिखती है। अब यहाँ पे जो है वो वर्चुअल इमेज एक फॉर्म होती है, मतलब इसकी जो इमेज यहाँ पे बनती है वो इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करती है। अब यहाँ पर मिरर फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसको फाइंड करना है, मिरर फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसको फाइंड करना है। नॉर्मल क्वेश्चन होता है ये, मिरर फॉर्मूला यूज करके आपको फाइनली कहाँ पे इमेज बनेगी उसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे ये इन्फिनिटी से आ रही है, तो इसका जो होगा कुछ ना कुछ होगा, इसको मैं एफ आई पीस कह देता हूँ, है ना, एफ आई पीस के, या इसको आई पीस वाई पीस नहीं कहते हम, इसको F1 F2 का नाम दे देते हैं, या F2 कह देते हैं, इसको हम F1 कह देते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यूज दी हुई होगी तुम्हारी। सो ये जो होता है वो तुम्हारा कॉनकेव मिरर होता है, और ये जो होता है तुम्हारा वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। तो ऐसे टेलीस्कोप जो होते हैं, चाइना का एक फास्ट टेलीस्कोप है, वो इसी बेस पे बनाया हुआ है पूरा, राइट। उसको ऐसे उल्टा बनाया हुआ है, ऐसा एक पहाड़ के अंदर ऐसे बड़ा सा टेलीस्कोप बना, यहाँ से जो टेलीस्कोप जो वो आते हैं वो यहाँ पे रिसीव करे जाते हैं, और यहाँ से रिफ्लेक्ट करके वापस नीचे ऑफिस से उनकी इस तरह से रिसीव किए जाते हैं, और बहुत बढ़िया सा टेलीस्कोप आता है। अभी कैसेग्रेन टेलीस्कोप ही ज्यादातर चलते हैं मार्केट में, इसको हम लोग रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी कहते हैं। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। ये हमारा है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। तो इसका क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं वही मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये तुम्हारा कैसेग्रेन टेलीस्कोप का बढ़िया सा क्वेश्चन है। कैसेग्रेन टेलीस्कोप यूजेस टू मिरर्स एज शोन इन द फिगर, फिगर कुछ ऐसे दी हुई है, ऐसे यूज कर रहा है वो, ठीक है, ऐसे ये, ओके। सच अ टेलीस्कोप इज बिल्ट विद द मिरर्स 20 mm अपार्ट, तो ये 20 mm अपार्ट है, ठीक है। लार्ज मिरर का रेडियस ऑफ कर्व जो 220 mm है, तो उसका फोकस होगा
r/2 विच इज 110 mm, स्मॉल मिरर का 140 mm है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो r इज इक्वल्स टू 140, तो f इज इक्वल्स टू 70 mm होगा। ठीक है, ओके सर। अब वेयर विल द फाइनल इमेज बी ऑब्टेन? अब सोचो, यहां से आ रही है रे, ये वर्चुअल इमेज बनाएगी, यहां से आ रही है रे, यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनाएगी। तो सबसे पहले इसके फोकस पे इमेज बननी है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 110 mm। अब बेटा उसमें से 20 mm निकाल दे 110 में से, तो ये तेरा 90 mm बचता है, वो इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इसकी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो फॉर स्मॉल मिरर, फॉर स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर, फॉर स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर, क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि u इक्वल्स टू प्लस 90 mm। यस सर। v हमें फाइंड करना है, f जो है वो 70 mm दिया हुआ है। नाउ using mirror formula, image distance can be obtained। आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस आप आराम से ऑब्टेन कर सकते हैं। फाइन, तो इस तरह से बेटा ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। बहुत अच्छे अच्छे और सारे क्वेश्चंस है, बट ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगा, राइट, क्योंकि अभी वेव ऑप्टिक्स भी करना है एंड वी हैव वेरी लेस टाइम, राइट। फिर भी आई विल ट्राई, अगर एक सेशन हम सिर्फ प्योर क्वेश्चंस का कर पाए तो वी विल टेक more and more questions of that. Thank you so much for so patiently listening with the topic.